हेलो फ्रेंड्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको पता ही है कि फ्री आंसर राइटिंग जो है क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई हैं। उसमें हम विद इन अ 10 मिनट विल ट्राई टू डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक और उस टॉपिक के ऊपर जो है आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाता है, जिस क्वेश्चन को फिर आप टेलीग्राम के ऊपर जो है वो भेजते हैं और उसका इवैल्यूएशन आपको बताया जाता है। ठीक है, आज हम लोगों ने जो GS3 हमने स्टार्ट किया है उसमें जो हमने यूनिट 3 का सब यूनिट 3 जो टूरिज्म है उसके ऊपर बहुत सारे अभी क्वेश्चन हमने किए। हमने कॉन्सेप्ट समझे इको टूरिज्म के, ग्रीन टूरिज्म के, देन उसके बाद हमने इको टूरिज्म की जो पॉलिसी है 2024 उसकी बात की, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस जो भी हैं हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट्स हैं, उन सभी की चर्चा की। आज हम बात करेंगे एक छोटे सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज द टाइप्स ऑफ द टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। ये भी आपके सिलेबस में मेंशन किया है और अगर आप 2025 में देखेंगे तो GS3 में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आप लोगों से डिमांड किया गया था अराउंड अबाउट 12 मार्क्स के आसपास का। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग विद इन 10 मिनट समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर आपको एक प्रैक्टिस का क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम हिमाचल प्रदेश में टाइप्स ऑफ टूरिज्म में देखते हैं और उसमें आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है 3 पर्टिकुलर सेगमेंट्स को, जिसमें एक रिलीजियस है, उसके साथ साथ हेरिटेज है और एडवेंचर टूरिज्म है। तीनों के बारे में ही आप लोगों को जो है वहां पे मेंशन किया गया है, तो इसलिए इन्हीं तीनों को जो है आप लोगों ने भी एक्सप्लेन करना होता है। बिकॉज अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो इसका जो ये यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स है, देन उसके साथ साथ ये जो डीप रिलीजियस हमारे पास एक बिलीफ आपको देखने को मिलेगा, उसकी वजह से एक बहुत ह्यूज पोटेंशियल जो है हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म में देखने को मिलता है। इट इज़ वन ऑफ द इमर्जिंग इंडस्ट्री भी है हमारे इस राज्य में, जिसका सीधा सीधा सा 7.78% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है। तो हिमाचल प्रदेश में इन तीनों ही टूरिज्म की जो है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो रिलीजियस टूरिज्म में जनरली स्टूडेंट्स, जैसे कि हिमाचल प्रदेश आपको पता ही है कि देवभूमि के नाम से जो है इसको यहाँ पे जाना जाता है। बिकॉज यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर आपको मिलते हैं, मोनास्ट्रीज आपको मिलती हैं, सेक्रेट साइट्स आपको बहुत सारी जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि देवभूमि भी है। और हिमालयन रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो यस, जो पीसफुल हिमालयन एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो ट्रेडिशनल हिल आर्किटेक्चर्स है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे पास स्पिरिचुअल एटमोसफियर होता है उसको काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से जो है वो क्रिएट करता है और अट्रैक्ट करता है पिलग्रिम्स को फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। तो रिलीजियस टूरिज्म जो है स्टेट में, इट इंक्लूड्स द टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, गुरुद्वारास एंड चर्चेस। ये सारी चीजें आपको जो है हमारे इस टूरिज्म में देखने को मिलती हैं। और उनमें अगर इंपॉर्टेंट मंदिर में देखा जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैसे आप लोग मेंशन कर सकते हैं। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर द मसरूर, बैजनाथ, चामुंडा देवी जैसे मंदिर हैं कांगड़ा में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चंबा में मणिमहेश, लक्ष्मी नारायण जैसे आप लोगों को बहुत एक प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल स्पीति में हो जाएगा। हडिम्बा देवी जो है कुल्लू का, भीमा काली जो है शिमला का, या फिर रेणुका जो मंदिर है सिरमौर का, और बिलासपुर की नैना देवी जो है, दीज आर ऑल्सो सम प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स इन द रिलीजियस टूरिज्म व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द टेम्पल्स। वहीं अगर आप मोनास्ट्रीज की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में एक डीप रूटेड जो है यू कैन से हिस्ट्री जो है, अगर आप देखें तो एक बुद्धिज्म की हम लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप देखें तो अशोका के समय से ही 242 BC के आसपास जो है इन्फ्लक्स आपको देखने को मिल जाता है हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म का। तो यहाँ भी बहुत सारी मोनास्ट्रीज जो है वो जनरली आपको मिलती हैं, जिनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट, जैसे स्पीति में आप ताबो की, धनकर, इस तरह की मोनास्ट्रीज को देखते हैं। देन लाहौल स्पीति में अगर आप देखें तो सासुर और कारदांग जैसे मोनास्ट्रीज भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और किन्नौर के नाकों की बात करें तो वहां भी आप लोगों को जो है मोनास्ट्रीज देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं मोनास्ट्रीज में भी आप देखेंगे तो यस, इट इज अगेन द सबसेक्शंस इन द रिलीजियस टूरिज्म, और उसमें भी अच्छा खासा जो है हमारे पास टूरिज्म है। वहीं अगर आप बात करते हैं सिख डोमिनेशन के समय पे भी, तो हमारे यहाँ पे अगर आप देखें जब यू कैन से सिखिज्म की शुरुआत हुई तो गुरु नानक देव जी जो है अपना ब्रदरहुड स्पिरिचुअल का मैसेज फैलाने के लिए जो है कई प्लेसेस पे उन्होंने विजिट किया। उसके बाद जब आप मुगलों के समय पे अगर आप देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जो हैं उन्होंने भी हिल एरियाज को कलेक्टिव करने के लिए जो है कई प्लेसेस में जो है विजिट किया अगेंस्ट टू फाइट यू कैन से द मुगल्स। और उन्हीं के आगमन पे, उन्हीं के अराइवल पे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो गुरुद्वाराज हैं वो गुरुद्वाराज भी हमारे इस राज्य में स्टेब्लिश किए गए। उनमें से कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मणिकर्ण साहिब आपको कुल्लू में मणिकर्ण में देखने को मिलेगा। रिवालसर में भी अगर आप देखेंगे तो एक गुरुद्वारा मंडी के आपको देखने को मिलता है, मंडी में भी आपको एक गुरुद्वारा देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वन पौंटा साहिब में, जिसको बसाया ही गुरु नानक देव जी ने था, वहां भी आपको पौंटा साहिब में एक गुरुद्वारा देखने को मिलता है।
अब अगर आप बात करते हैं स्टूडेंट्स इतिहास में थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। खासकर जब शिमला की डेवलपमेंट जो है यहाँ पे शुरुआत हुई, शिमला को जब समर कैपिटल बनाया तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स या फिर आप यूं कह सकते हैं कि वेस्टर्न आर्ट और आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस जो है हम लोगों को हमारे इस राज्य में मिला। उसी इन्फ्लुएंस के चलते हुए हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे चर्चेज जो हैं उनकी भी स्टेब्लिशमेंट की गई, जिनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट की बात करें जैसे क्राइस्ट चर्च जो है आपको शिमला में देखने को मिलता है, सेंट पैट्रिक चर्च की अगर आप बात करते हैं जैसे डलहौजी में आपको देखने को मिलता है। देयर आर लॉट्स ऑफ चर्चेज इन द हिमाचल प्रदेश ऑल्सो। यानी कि अगर आप रिलीजियस टूरिज्म में देखेंगे तो वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज, गुरुद्वारास एंड अदर सेक्रेड साइट्स ऑल्सो। अगर आप दूसरी तरफ चलते हैं दैट हम बात करते हैं अगर यहाँ पे हेरिटेज टूरिज्म की, तो जनरली स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश का जो हेरिटेज टूरिज्म है वो जनरली फोकस करता है हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर। इन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में अगर आप देखें और यहाँ की जो कल्चरल साइट है उनके ऊपर जो है ज्यादा फोकस जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फोर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कांगड़ा में है, नूरपुर में है, कामरू में है, गोंदला में है। ये सारे फोर्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो उसकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट जो है वो एक्चुअली में ये करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पैलेसेस हुए हैं हमारे पास, बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे पैलेसेस बनाए। तो पैलेसेस में जैसे नगर कैसल आपको मिलेगा, रंग महल आपको मिलेगा, जुब्बल पैलेस आपको मिलेगा, चायल का पैलेस जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअली शोकेस करते हैं यहाँ पे देयर इज अ ब्लेंड ऑफ द पहाड़ी एंड कॉलोनियल आर्किटेक्चर। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के इस हेरिटेज टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो म्यूजियम जो है वो भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लाइक भूरी सिंह म्यूजियम है, हिमाचल प्रदेश स्टेट म्यूजियम है, जिन्होंने आज भी हमारे हिमाचल प्रदेश के आर्ट को और वहां के जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हैं उन सभी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इवन की उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिनमें से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, जैसे कालका शिमला रेलवे जो है वो भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है। उसके साथ साथ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में एक यूनेस्को नेचुरल हेरिटेज साइट जो है आपको देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आप हिमाचल प्रदेश में हेरिटेज टूरिज्म की बात करते हैं तो यस, ये सारा पोटेंशियल जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। वहीं जब हम लोग यहाँ पे तीसरी तरह के जो टूरिज्म है उसकी जब हम बात करते हैं तो एडवेंचर टूरिज्म जो है ये भी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में जो एडवेंचर टूरिज्म है ये एक्चुअली बेस्ड है हमारे जो स्टेट के माउंटेन्स हैं और जो रिवर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड जो है हम लोगों को ये टूरिज्म देखने को मिलता है, जिसमें से फॉर एग्जांपल जैसे रिवर राफ्टिंग आपको मिल जाएगा जो कि कंडक्ट कराई जाती है हमारे रावी, सतलुज और ब्यास नदियों में। देन उसके साथ साथ बहुत सारी फेमस पैराग्लाइडिंग साइट्स भी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, जिसमें से इंपॉर्टेंट वन अगर आप देखें जैसे बीड और बिलिंग हो गया आपके कांगड़ा का। देन सोलंग वैली में अगर आप देखेंगे तो वहां भी पैराग्लाइडिंग्स जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनको डेवलप भी किया जा रहा है इस पर्टिकुलर टूरिज्म के लिए। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ट्रैकिंग रूट्स जो है वो भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं जब भी हम एडवेंचर टूरिज्म की यहाँ पे बात करते हैं। चाहे आप हामटा पास के ट्रैकिंग की बात कर लीजिए, इंद्रहार पास की बात कर लीजिए, तो यहाँ का जो यूनिक जियोग्राफिकल फीचर्स है वो कहीं ना कहीं एक ग्रेट पोटेंशियल प्रोवाइड कराता है हम लोगों को एडवेंचर टूरिज्म के लिए, राइट। तो ये तीन तरह का टूरिज्म जो है स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने इसको देखना है और इसको जानना होता है। तो जिसमें रिलीजियस है, हेरिटेज है और उसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म है। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, सिंपल सा अगर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूं आपके सामने तो सिंपल सा अगर आप देख सकते हैं कि टूरिज्म जो है हिमाचल प्रदेश में ये बेस्ड है हमारे रिलीजियस इंपॉर्टेंस में, रिच हेरिटेज में और नेचुरल लैंडस्केप के ऊपर। देन उसके साथ साथ जो रिलीजियस टूरिज्म होता है स्टूडेंट्स वो हिमाचल प्रदेश का इट रिफ्लेक्ट इट्स आइडेंटिटी एज अ देवभूमि। और हेरिटेज टूरिज्म जो है वो प्रिजर्व करता है यहाँ की हिस्ट्री और उस यहाँ के कल्चर को। और जब आप एडवेंचर टूरिज्म की बात करते हैं तो इट यूजेस इट्स माउंटेन्स एंड द रिवर्स फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो यस, ऑल टुगेदर अगर आप देखें इन सभी चीजों को तो दीज फॉर्म्स ऑफ द टूरिज्म दे कैन ऑल्सो जनरेट द एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू एंड सपोर्ट द ओवरऑल डेवलपमेंट। यानी कि विद द प्रॉपर प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन द टूरिज्म कैन रिमेन अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी, जो कि आपको खैर पता भी है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसमें ये तीन तरह की चीजें हैं। अब इन तीनों चीजों को आप लोगों ने समझना है और उसके बाद जो है ये क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है, आपने लिखना है द हिमाचल प्रदेश हैज एमर्ज्ड एज द मेजर हब ऑफ द रिलीजियस हेरिटेज एंड एडवेंचर टूरिज्म, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स। 8 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा और आपने 150
वर्ड्स के आसपास जो है इसको लिखना है, कंप्लीट करना है। तो यस, फिर से मैं बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश हैज emerged as the major hub of religious heritage and adventure tourism. Discuss with the suitable examples. तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सभी ने अटेम्प्ट करना है और उसके बाद टेलीग्राम के ऊपर जो है मुझे आप लोगों ने मैसेज के थ्रू जो है इसको भेजना है। देन उसके बाद आपको इवैल्यूएशन बताई जाएगी और अगली क्लास में थोड़ा सा फिर से इसको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद एक नया टॉपिक जो है वो आपके सामने रखा जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश जीके, जिसमें आपको बताया गया द टाइप्स ऑफ टूरिज्म क्या क्या है। बिकॉज 2025 में क्वेश्चन आया है तो पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर में भी आप इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सके, राइट। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।